फाइनली ये सीखने का प्रयास करते हैं कि किसी भी साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस सब का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। साफ आसान है निकालना, इसको समझेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि साइन की वाइफ क्या करती है, कोस की वाइफ क्या करती है, टेन की वाइफ क्या करती है। कितना खुरपात है, इस टोटली चीज को समझने का इसी वीडियो में प्रयास करेंगे। वैल्यू चार्ट तो आपको नस में बैठ जाएगा, केवल वेट करना मेरे दोस्त। चलो हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू चार्ट। वैल्यू चार्ट में सबसे पहला जो देखेंगे हम 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री, मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का सबसे पहला साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इतना ही सही है आपके क्लास 10th में, लेकिन अगर 11th में जाओगे तो बहुत ज्यादा आपको 360 तक का जानना पड़ेगा, 18, 17, 17 सबका जानना पड़ता है। लेकिन याद रखना कि इसमें हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये क्लास 10th का लेवल है, इसलिए आप इसको बढ़िया से समझिए। पहले तो हम इसका बेसिक में जाएंगे, फिर इसका ट्रिक भी सीखेंगे, केवल वेट करना मेरे रोज। अब हम सीखते हैं इन टटियों को। सबसे पहला ये 0 है ना, ये टटिया को 0 लिख दो। फिर देखो 0 के बाद काउंटिंग आता है, 0 के बाद क्या होता है, 0 के बाद 1 होता है तो 1 लिख दो। उसके बाद क्या आता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। आप ये तुरंत लिख देना। लिखने के बाद आप पूरे में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है मेरे दोस्त, सबसे बड़ा नंबर जो है ना वो टटिया का नाम है 4। तुम पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से धड़ धड़ डिवाइड करना, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी से हम डिवाइड करते हैं। कर दिए। अब करने के बाद 0/4 क्या आएगा, 0 आएगा। 1/4 1/4 ही आएगा। 2/4 1/2 आएगा। 3/4 को छेड़खानी मत करना, क्योंकि कटेगा ही ना तो छेड़खानी खा करोगे। ये टटिया कट के कितना आया, 1 आया। अब पता है इसके ऊपर प्यार से रूट लगा दो, मतलब इसके ऊपर प्यार से रूट लगा दो, बहुत ही प्यार से आपको रूट लगाना है। इन टटियों पे प्यार से हमें रूट लगा देना। तुरंत आप इस पर रूट लगा दिए। अब बताओ 0 का अंडर रूट 0 आएगा, उसके बाद 1 का अंडर रूट 1 आएगा, लेकिन 4 का अंडर रूट 2 आएगा। इसी प्रकार 1 का अंडर रूट 1 आ गया और 2 का अंडर रूट, ये टटिया बाहर ही नहीं निकलेगा क्योंकि इसका जोड़ा है ये ना, ये बेचारा रूटे के अंदर सरेगा। 3 का अंडर रूट तो टटिया 3 तो हो जाएगा, क्योंकि 3 देखो रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा, ये रूटे में रहेगा। लेकिन 4 कूद के निकल जाएगा क्योंकि इनका जोड़ा है। देखो 1 तो कूद के निकल ही जाता है। अब जो ये निकला है ना 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये 1, ये समझ लो ये जहर है, ये ऐसा इंपॉर्टेंट है, इसी को खाना है आपको। मतलब 0 का वैल्यू इतना आया, 30 का इतना आया, 45 का इतना आया, 60 का इतना आया, 90 का इतना आया। अभी अभी केवल इतना समझना कि अभी बेसिक से समझ जाते हैं, तब ट्रिक बाद में सीखेंगे, थोड़ा वेट करना। अब इसके आगे प्यार से साइन थीटा लिखना। क्या लिखना, साइन थीटा। अब इस पे भाई लाइन फाड़ देना। लाइन फाड़ने के बाद अब याद करो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। मेरे साथ घर पे बैठ के याद भी करना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। बताओ साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तुम एक बात गौर से देखना कि अगर वैल्यू बढ़ रहा है ना, देखो इधर जाने पर वैल्यू बढ़ रहा है, इधर जाने पर अगर वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब डिग्री अगर बढ़ेगा ना, इसका मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो बढ़ेगा। अच्छा से समझना हम क्या बोल रहे हैं। डिग्री अगर इंक्रीज किया तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखो यहाँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो मतलब डिग्री बढ़ा तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। ये स्टेटमेंट में पूछेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ प्यार से cos थीटा लिख देना। cos थीटा लिखने के बाद उल्टा करके लिखना है, आप इसको क्या करके लिखना, उल्टा करके लिखना है। यहाँ 1 लिख दो, यहाँ का है √3/2, तो इन बेचारों को √3/2 लिख दो। उसके बाद ये आएगा 1/√2 लिख दो, उसके बाद ये आएगा 1/2 लिख दो, उसके बाद 0 आएगा तो प्यार से 0 लिख दो। ये जो वैल्यू निकला ना, इस वैल्यू को बोलते हैं cos थीटा का मान है ये। तुम गौर से देखो, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 आया, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 आया। तुम गौर से देखो कि अगर वैल्यू बढ़ा तो cos थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, नहीं, cos थीटा का वैल्यू घट रहा है। तो मतलब वैल्यू बढ़ने से cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होता है। अब प्यार से समझना। आप करेंगे का, tan थीटा निकाल देते हैं। tan थीटा निकालने के लिए करोगे का, है साइन ऊपर है कोस नीचे, साइन बाई कोस कर देना, मतलब उन टटियों को उनसे डिवाइड कर देना। साइन थीटा को cos थीटा में डिवाइड करते हैं तो tan थीटा निकलता है।
अगर तुम 0/1 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। डिवाइड करना, डिवाइड डिवाइड साइन में कोस को। इसी प्रकार 1/2 को √3/2 में कटोगे, डिवाइड करोगे तो 2 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। इसी प्रकार अगर इन टेटियों को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 निकल जाएगा। अगर तुम इनको डिवाइड करोगे तो 2 2 कट जाएगा, ये √3 बचेगा। अगर तुम इनको डिवाइड करोगे, ये 1/0 आ गया, 1/0 कितना, 0 लिख देता है, नहीं ये इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का साइन उल्टा हाथ होता है, इसको लिख देना। अब यहां तक तो हम बेसिक बात सीखे, अब उसके बाद हम ट्रिकी वे में आएंगे थोड़ा। अब हमें इन तीनों का अपोजिट निकालना है, देखना कितना अच्छा से तीनों का अपोजिट निकालते हैं। हम जानते हैं, ध्यान में रखना, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। इस साइन थीटा की वाइफ का नाम याद रखना, कोसेक थीटा। साइन थीटा की वाइफ का नाम क्या होगा, कोसेक थीटा। ये बहुत केयर करके रखना कि साइन थीटा की वाइफ का नाम क्या होगा, कोसेक थीटा। हमेशा याद रखना, साइन थीटा हस्बैंड हुआ, कोसेक थीटा उसका कौन हुआ, ये कोसेक थीटा की हस्बैंड कौन हुआ, साइन थीटा हुआ। मतलब साइन थीटा की वाइफ का नाम कोसेक थीटा है। ये करती क्या है, इनका खुरपातगिरी समझना थोड़ा। तुम समझते हो ना, लड़की का दिमाग थोड़ा उल्टा होता है। इसी प्रकार साइन थीटा को उल्टा दो तो कोसेक थीटा निकल जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू को उल्टा दो तो कोसेक थीटा निकल जाएगा। अच्छा बताओ, 0 को अगर उल्टाएंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इसी प्रकार अगर 1/2 को उल्टाए तो 2 आएगा, 1/√2 को उल्टाए तो √2 आएगा, √3/2 को उल्टाए तो 2/√3 आएगा। इसी प्रकार 1 को उल्टाए तो 1 आएगा। अब तुम गौर से देखना यार, साइन थीटा, देखो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ने पर साइन बेचारा बढ़ रहा था, मतलब उसका डिग्री बढ़ने पर साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा था। लेकिन तुम साइन की वाइफ का हालत देखो, साइन थीटा की वाइफ का देखो, ये वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये घटते जा रहा है। इसका मतलब साइन थीटा सोच रहा है कि हम अमीर बने, लेकिन उसकी वाइफ इसको खत्म करने में लगी हुई, ये लल्लन टप वाली ये साइन को बर्बाद करने में लगी हुई है मेरे दोस्त। इसलिए थोड़ा संभल के सब चीज करना, सीधा कूद काट मत करना। साइन की वाइफ जो कोसेक थीटा, ये लल्लन टप वाली इसको बर्बाद करने में लगी हुई। अब इसी प्रकार हम सीखेंगे कोस थीटा की वाइफ का नाम। कोस थीटा का शादी हो जाता है सेक थीटा से। फिर वही बात कि कोस थीटा की जो वाइफ है ना, उसका दिमाग फिर उल्टा है, तो वो थीटा को उल्टा कर दो, मतलब कोस थीटा को उल्टो करने पर मिल जाएगा तुम्हें सेक थीटा। तो बताओ, कोस थीटा का वैल्यू को उल्टा कर दो, कोस थीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही होगा। इसी प्रकार इसको उल्टा दो, कोस थीटा के वैल्यू को उल्टा दो, तो मतलब 2/√3। उसके बाद इसको उल्टा दो, मतलब √2, इसको उल्टाओगे तो √2 आएगा। अब इन टेटियों को उल्टाओ तो 2 आएगा, 0 को उल्टाओगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। 0 को उल्टाओगे तो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 कुछ ना। अब उसके बाद आता है tan की वाइफ का नाम। याद रखना, tan की वाइफ को सीखती है, tan की वाइफ का नाम फिर कोट थीटा। फिर तुम करोगे क्या, tan की वाइफ होती है कोट थीटा, फिर क्या करोगे, tan की वैल्यू को उल्टा देना। tan का जो वैल्यू है ना, उन टेटियों को उल्टा देना, क्योंकि हमेशा लड़की का दिमाग अपोजिट होता है। इसी प्रकार tan की वाइफ का नाम कोट थीटा। टटिया को घुमा दो तो मतलब ये इन्फिनिटी हो गया। इसी प्रकार इसको घुमा दो, ये √3 हो गया। इसी प्रकार इसको घुमा दो, 1 हो गया। इसी प्रकार इसको उल्टा दो, 1/√3 हो गया। इसी प्रकार इसको उल्टा दो, मतलब 0 हो गया। याद रखना, इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है, केयर करके रखना उसमें। अब थोड़ा समझते हैं, तुम देखो साइन थीटा का डिग्री अगर बढ़ा तो कोसेक थीटा जो उनकी वाइफ है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये लल्लन टप वाली साइन को बर्बाद करने में लगी हुई है। तो इसलिए इस सब चीज से जरूर बच के रहना। उसके बाद देखो cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। इधर जाने पर cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लेकिन sec का तुम कंडीशन देखो, sec थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब cos की वाइफ जो है ना वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, वो सोचता है मेरा हस्बैंड बढ़े, ऐसा समझ लो। लेकिन साइन को थोड़ा खुरपात वाइफ मिल गई, करे क्या बेचारा। ये था वैल्यू चार्ट। और वैल्यू चार्ट में एक चीज आपको बहुत डिटेल याद करके रखना है, नोट वाला बात 2-4 ठो याद करके रखना है। नोट वाला बात ध्यान में रखना। पहला नोट कि साइन कोस किस डिग्री पे बराबर होगा मेरे दोस्त, साइन थीटा कोस थीटा कौन सा डिग्री पे बराबर होगा। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू देखो यहाँ 1/√2। इसी प्रकार कोस 45 का देखो 1/√2। तो बताओ साइन कोस कौन डिग्री पे बराबर है, सर 45 डिग्री पे बराबर है।
तो तुमको पूछेगा कि साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होगा किस डिग्री पे होगा, तो 45 पे। दूसरा याद करके रखना, टेन और कोड देखो, टेन और कोड कौन वैल्यू पर बराबर है, फिर टेन और कोड देखना है ना, ये टटिया भी 45 डिग्री पे बराबर है। इसी प्रकार क्या देखो, टेन 45 का वैल्यू 1 और कोड 45 का वैल्यू 1, मतलब ये 45 पे आ रहा है, इसी वजह से यहाँ 40 टेन और कोट आपस में बराबर होगा 45 डिग्री पे। इसी प्रकार तुम कोस और सेक को देखो थोड़ा, सॉरी कोस, इसी प्रकार तुम कोसेक और सेक को देख सकते हो। कोसेक और सेक किस पे बराबर है, कोसेक थीटा और सेक थीटा देखो किस पे बराबर है। कोसेक थीटा का वैल्यू देखो यहाँ 45√2, सेक थीटा 45√2, मतलब ये भी 45 डिग्री पे बराबर है। तो इसका मतलब ये था वैल्यू चार्ट, ये था वैल्यू चार्ट, और वैल्यू चार्ट में आपको टोटली चीज समझ आ गया होगा। मेरे दोस्त अगर ये अच्छा लगे तो आप इसको कॉपी में लिखो और अच्छे से बनाना। थैंक यू।